सभी मसीह प्रेमियों को प्रभु की आशीष हो। हमारे पिता परमेश्वर और प्रभु यीशु की ओर से सबको अनुग्रह और शांति मिलती रहे। और जो प्रभु को नहीं भी जानते उनको भी प्रभु की आशीष मिले। वो सबका परमेश्वर है मेरे प्रियो। वह सबका उद्धार करने इस जगत में आया, किसी धर्म को फैलाने के लिए नहीं। वह अपने सब नाम लेने वालों के प्रति उदार है, जिसने अपने आप को हमारे लिए दे दिया कि हमें हर प्रकार के अधर्म से छुड़ा ले और शुद्ध करके अपने लिए ऐसी जाति बना ले जो भलाई के काम करे। आज हम परमेश्वर की महान करुणा और भलाई और उसके कोप के बारे में जानेंगे। हमारा पिता परमेश्वर, जिसने पूरी सृष्टि का निर्माण किया और इसमें जो कुछ भी है वो उसके द्वारा और उसी के लिए सिरजा गया, वो अति महान और करुणामय है मेरे प्रियो। जैसा कि पवित्र शास्त्र में लिखा है, उसकी दया सदा की है, उसकी करुणा आकाश से भी ऊंची है मेरे प्रियो। वो अनुग्रहकारी और दयालु परमेश्वर और विलंब से क्रोध करने वाला है मेरे प्रियो। और उसकी करुणा के कारण आज हम सब जीवित हैं। परमेश्वर कभी नहीं चाहता कि उसके बनाए गए आत्माओं का नाश हो या कोई संकट उन पर आए, लेकिन परमेश्वर अपने नियमों से बंधा हुआ है। वह मनुष्य नहीं है कि अपने सिद्धांतों पर ना चले। परमेश्वर की आंखें पृथ्वी पर रहने वालों पर लगी रहती है। वह सबके चाल चलन को देखता रहता है और उनके मनों को जांचता है और फिर उसी के अनुसार सबको प्रतिफल देता है। जैसा कि कहा जाता है, जैसा बोओगे वैसा ही काटोगे। परमेश्वर हमसे यही तो चाहता है मेरे प्रियो, कि हम भलाई के काम करें और बुराई से दूर रहें। और जो लोग परमेश्वर का भय नहीं मानते और बुराई के रास्ते पर चलते रहते हैं कि हमें कौन देख रहा है, परंतु जिसने आंखें दी हैं क्या वो स्वयं नहीं देखता? और जिसने कान दिए हैं क्या वो स्वयं नहीं सुनता कि हम आपस में एक दूसरे से क्या बोलते हैं, क्या गलत बोलते हैं? इसीलिए मत्ती अध्याय 12 के 37 में लिखा है कि तू अपनी बातों के कारण ही निर्दोष और दोषी ठहराया जाएगा। कहने का अर्थ ये है मेरे प्रियो कि न्याय के दिन हर एक को इस बात का लेखा देना होगा कि जो उन्होंने बोला है अपने एक दूसरे के साथ, उसी के अनुसार उसे फल मिलेगा। लेकिन मेरे प्रियो, हम वही बात करें जिससे सुनने वाले पर अनुग्रह हो। और परमेश्वर ने यह कभी नहीं चाहा कि मनुष्य अपने पाप और बुराइयों के कारण उनकी मृत्यु हो। इसीलिए समय समय पर उसने अपने नबियों और भविष्यवक्ताओं के द्वारा लोगों को चेताया कि बुराई से फिरो और भलाई के काम करो और भूखों, असहायों, अनाथों, दीन दुखियों की सहायता करो, न्याय और धर्म के काम करो, ताकि तुम परमेश्वर के कोप से बचे रहो। मेरे प्रियो, आज ये जो संकट पूरी पृथ्वी के लोगों पर आया हुआ है, इसका कारण यही है, लोगों ने परमेश्वर का भय मानना छोड़ दिया है। सच्चाई तो ये है मेरे प्रियो कि जब से मनुष्य बना है उसके हृदय में बुराई ही उत्पन्न होती है। यह उत्पत्ति 6 में परमेश्वर ने कहा है कि ये एक दिन का क्रोध नहीं है मेरे प्रियो, शुरू से ऐसा ही होता आ रहा है। पृथ्वी के सब लोग इस संकट का सामना कर रहे हैं। किसी का इसके ऊपर कोई वश नहीं चलता। क्या अमीर क्या गरीब, सबकी एक सी दशा है। लोगों के मनों में एक भय समाया हुआ है मेरे प्रियो। आज हम सबको अपने पापों की क्षमा मांगने और उससे प्रार्थना करने का समय है। उसकी दया और करुणा हम पर हो, क्योंकि सबको जीवन देने वाला वही है
सबकी रक्षा करने वाला वही है। होशे की पुस्तक में परमेश्वर कहता है कि ज्ञान के बिना मेरी प्रजा नष्ट हो रही है। इसीलिए ये उस सच्चे परमेश्वर को जानिए मेरे प्रियो। जितना हम उसके नज़दीक जाते हैं उतना ही उसकी दया और करुणा हम पर होती है। अब डरने और घबराने का समय नहीं है मेरे प्रियो। अपने पापों की, अपनी बुराइयों की क्षमा मांगने का समय है और उससे प्रार्थना करने का समय है। सब एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें मेरे प्रियो। सब एक दूसरे की सहायता करें। हो सके तो जरूरतमंदों की जरूरत को पूरा करें। और धन्य हैं वे लोग जो इस संकट की घड़ी में लोगों की मदद कर रहे हैं। और हमारे देश के डॉक्टर और नर्स और सभी स्वास्थ्य कर्मचारी भी देश के सब लोगों की सहायता कर रहे हैं। रात दिन उनकी जान बचाने की कोशिश कर रहे हैं मेरे प्रियो। ऐसे लोगों पर प्रभु की आशीष हो। वे अपनी परवाह न करते हुए लोगों की मदद कर रहे हैं। और ऐसे समय में पृथ्वी के सब देश एक दूसरे की मदद कर रहे हैं। अच्छा लगता है मेरे प्रियो ये सब काम देखकर। परमेश्वर ऐसे कामों से ही प्रसन्न होता है। आपस में वैर भाव को छोड़कर एक दूसरे की मदद करें मेरे प्रियो। असहायों, दीन दुखियों पर दया करें, तब परमेश्वर की दया हम पर होगी मेरे प्रियो। इस संकट और दुख की घड़ी में हमें एक दूसरे का साथ देना होगा। यही सच्चा धर्म और मानवता है। यहेजकेल की पुस्तक में परमेश्वर का वचन कहता है, हे मनुष्य, यदि तू बुराई को छोड़कर भलाई की ओर फिरे, धर्म और न्याय के काम करे, तो तू जीवित रहेगा। परमेश्वर यही तो चाहता है मेरे प्रियो, कि मेरी प्रजा का नाश ना हो। हमारे प्रभु यीशु जो प्रेम और शांति का सोता है, उसकी शिक्षा यही है मेरे प्रियो। संपूर्ण हृदय से परमेश्वर के नजदीक आइए, वही सबका शरण स्थान है मेरे प्रियो। भजन संहिता में एक वचन है, हे परमेश्वर, तेरी करुणा कितनी अनमोल है कि मनुष्य तेरे पंखों के तले शरण लेता है। संकट में परमेश्वर ही मनुष्य की रक्षा करता है मेरे प्रियो। वही उसके छिपने का स्थान है। अगर वो परमेश्वर की ओर फिरे तो तभी उसकी करुणा और दया उन पर होगी। परमेश्वर अपने लोगों पर दया करेगा और डरे और घबराए ना। बस उसी से प्रार्थना करें। आपके स्वास्थ्य के लिए जो जरूरी नियम हैं उनका पालन करें मेरे प्रियो। परमेश्वर की आशीष आप सब पर रहे। परमेश्वर का प्रेम और उसकी शांति, उसका अनुग्रह आप सब पर हो। आप सब स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, यीशु के सामर्थी नाम में।